Hello friends, today I will discuss shortcut method. Okay, today I will discuss shortcut method for squaring a number. Okay, so now my today topic is shortcut method of squaring a number. Okay, and my first method is column method for squaring a two-digit number, and second is diagonal method for squaring a number. Okay, both methods are very important. So now see. Okay, and now taking one example, suppose that we will finding square of my question one is, yes, question one is find square of 52. ओके, हमें क्या करना है, 52 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होगा. क्या है वो फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से बॉक्स में लिखना होगा. तो पहला यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 2ab का टर्म होगा, देन आफ्टर यहाँ पर आपका बी स्क्वायर का टर्म आएगा. राइट, तो इसे हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं, इसे सेकंड कह सकते हैं और इसे थर्ड बोल सकते हैं. ठीक है, इस ऑर्डर में हम लोग इसको लिख लेंगे. और अब लिखने के बाद हमें वैसे करना क्या होगा, अभी हमें क्या करना है, 52 का स्क्वायर पता करना है. इसका मतलब इस 52 में हम क्या करेंगे, जो हमारा 52 है इसको अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 52 है तो 52 को अगर हम लोग 20 से ऐसे क्रॉस कर लें तो ए की वैल्यू ये हो गई फ्रेंड्स और बी की वैल्यू हमारी ये हो गई. तो यहाँ से हमें ए और बी आइडेंटिफाई हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू हमें रखना है, पुट करना है. तो ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5, इट्स 5 स्क्वायर एंड इट इज वैल्यू इज 25. फिर आपका है 2ab, तो 2 इंटू ए वैल्यू इज 5 एंड बी वैल्यू इज 2. इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 20. ओके, एंड बी स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं तो बी स्क्वायर में यहाँ पर हमारा क्या है, 2 स्क्वायर, दैट इज हमें कितना मिलेगा, 4 को हम लोग क्या करेंगे, 0 4 लिखेंगे. अब जो है इस ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे इसका जो है स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं आप वो देखिएगा. तो यहाँ से हमें क्या करना है, नंबर 4 उठाना है. जिस नंबर को लेना है उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो बचेगा उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो ये 0 बचा, 0 किस में ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मान लीजिए सपोज हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा. फिर हम इसकी यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे और अगला नंबर हमारे पास यहाँ जो बच गया वो है 2. अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर प्लस करेंगे. राइट, तो हमें कितना मिल जाएगा, 27. और यहाँ पे हम बोथ डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे. तो जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे. तो यही हमारा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर ऑफ 52 इज इक्वल टू 2704. ओके, यही हमारा आंसर हो गया. अब हम लोग इसको जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है. तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल क्या करना है, 52 मल्टीप्लाइड बाई 52 करिए. तो देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ओके, एंड आपका यहाँ से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 126. इसको अगर आप ऐड करते हो तो दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज 2. सो माई आंसर इज करेक्ट. ओके, तो इस तरीके से हमने आपको क्या बोला, आपको यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको लर्न करनी है. और इस मेथड के थ्रू आप जो है किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो या फिर 3 डिजिट का नंबर हो उसका आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं.
ओके, तो चलिए हम लोग इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट हमें यहाँ पर 98 का स्क्वायर पता करना हो, या हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट हमें यहाँ पे 89 का स्क्वायर पता करना है, राइट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 89। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, अगर 89 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहली चीज तो इसमें a एंड b को आइडेंटिफाई करना होगा। तो दिस इज 8, दिस इज 9, तो ये हमारा a हुआ एंड ये b। ओके, अब हम लोग फिर वही टेबल यहाँ पे बनाएंगे, a स्क्वायर और आपका ये 2ab एंड आपका b स्क्वायर। ओके, ये टेबल आपको बनाना होगा। देन आफ्टर इस टेबल में आपको वैल्यू लिखनी होगी। वैल्यू हमारी क्या है, देखिए a और b हमने आइडेंटिफाई यहाँ से कर लिया है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। तो this is 8 square, then we can write this is 64 and 2ab, तो 2 multiplied by a that is 8 और b मतलब 9। इसको आप इंटू करेंगे तो आपका 8 9 जा 72, इंटू 2 करोगे आप तो 144 आपको मिल जाएगा। एंड b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी कितनी है 9 स्क्वायर, तो इट्स वैल्यू इज 81। ओके, ये आपने फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन सिंगल डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट आपको करना होगा, जो भी रिमेनिंग होगा उसे यहाँ ऐड करेंगे आप। तो ये आपको कितना मिलेगा, 8 4 12 कैरी 1 4 1 5 राइट 1। अगेन आप इसको अंडरलाइन करोगे। अब आपके पास यहाँ पे 15 है, तो इस 15 को यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9 और ये मिल जाएगा 7, और इसे भी आप अंडरलाइन कर लोगे, राइट। तो जो यहाँ पे अंडरलाइन आपने किया हुआ है वही हमारा इस नंबर का स्क्वायर है, राइट। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 89 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 7921। इट इज माई आंसर। ओके, अब आप जरा इसको मैनुअली चेक कर लीजिए कि आप करेक्ट हो या नहीं करेक्ट हो। तो 89 है, 89 को आप 89 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मालूम चल जाएगा। 9 9 जा 81, कैरी आपका 8 72 एंड 8 आपका मिलकर हो जाएगा 80, एंड आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 जा 72, कैरी 7 हुआ, 8 8 जा 64 एंड आपका 7 कैरी मिलकर हो जाएगा 71। इसको आप ऐड करिए तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 9 हुआ, ये 7 हुआ। तो आपने देखा 7921 ही मैंने लिखा। ओके, तो किसी भी हम लोग 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो तो उसे हम लोग इसकी हेल्प से स्क्वायर कर सकते हैं। और अगर हमें सपोज दैट यहाँ किसी 3 डिजिट के स्क्वायर के लिए बात करनी है तो 3 डिजिट के स्क्वायर की भी हम लोग इसी की हेल्प से जो है कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको देखिएगा जरा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे कोई 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर हम ले रहे हैं 102 ले लेते हैं। 102 ले लीजिए या 115 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 115 ले रहे हैं तो बस ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको 20 से क्रॉस करना है। तो ये हमारा 11A हुआ एंड 5 हमारा B हुआ। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे पुट करना है टेबल में, a स्क्वायर एंड आपका 2ab एंड आपका b स्क्वायर। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी 11 है, तो देन 11 स्क्वायर वैल्यू इज 121 एंड 2ab, तो 2 इंटू a इज 11 एंड b इज 5, देन वी गेट 110 एंड b स्क्वायर b वैल्यू इज 5, इट इज 25। आपको क्या करना है, अब इसमें आपको इसमें जो है अंडरलाइन करना है। सिंगल डिजिट आपने यहाँ अंडरलाइन किया, 2 कैरी रिमेनिंग है तो 2 को आप यहाँ ऐड करोगे, देन आपको मिला 112। अगेन आप 2 को अंडरलाइन करोगे तो आपके पास 11 आ गया, 11 को यहाँ ऐड करोगे तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 2 हुआ एंड आपका 3 हुआ एंड आपका 1 हुआ, राइट। अब इनको आप अंडरलाइन कर लोगे सभी डिजिट्स को, तो ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब कहने का इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 115 की। तो 115 का जो हमारा स्क्वायर होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 115 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हुआ 132 एंड आपका 2 एंड आपका 5। ओके,
तो आप चाहें तो इसे भी मैनुअली आप चेक कर सकते हो, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 115 मल्टीप्लाइड बाई 115 इट इज़ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 7, फिर 5 1 जा 5 एंड 1 से आप करोगे तो दिस इज 5 1 1, अगेन 1 से करोगे तो 5 1 1, इसको आप ऐड कर लोगे तो ये हुआ 5 7 5 12, कैरी 1 12 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे 1 3 2 2 5 आपका जो है स्क्वायर हो गया। ओके, तो इस ट्रिक के थ्रू हम लोग जो है किसी भी 2 डिजिट का या किसी 3 डिजिट का स्क्वायर हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है वो कहलाता है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमें करना क्या होगा, एक हमें स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर बनाकर हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है स्क्वायर बनाते हैं, इसके हम लोग 4 पार्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, सपोज हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 49 ही पता करना है। आपको 49 का स्क्वायर मालूम करना है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 9 लिखना है। अब करना क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ से बीच में एक क्रॉस करेंगे लाइन, और इस लाइन को जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आप कैसे लिखना है ये आप ध्यान दीजिए। 4 4 जा 16 होता है तो 1 को यहाँ लिखोगे एंड 6 को यहाँ लिखोगे। फिर 4 9 जा 36 होता है तो 36 में 3 को ये लिखना है और 6 को आपको यहाँ लिखना है। अब 9 से 4 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 4 जा 36, दिस इज 3, दिस इज 6। फिर 9 में करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 81। ठीक, अब इसको लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो मल्टीप्लाई आप समझ गए, जैसे आपका 2 डिजिट का नंबर है तो आपने स्क्वायर बना लिया। इसी तरीके से अगर आपका 3 डिजिट का नंबर होगा तब भी आप स्क्वायर बनाओगे, लेकिन बॉक्स आपका एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक नीचे ऐड हो जाएगा। तब आपका जो बॉक्स होगा 2 बाई 2 ना होकर अब आप बॉक्स को 3 बाई 3 का आप फॉर्म करेंगे। ओके, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा। मैंने आपको बताया लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 16 ये हो गया, फिर 4 9 जा 36 ये हो गया, फिर 9 4 जा 36 ये हो गया, फिर 9 9 जा 81 ये हो गया। अब हमें इसे लिखना कैसे है, लिखने के लिए भी स्पेशली क्या होगा, इस डिजिट को देखिए यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया जाएगा। मतलब कहने का 1 हमें लेना है तो अंडरलाइन करिए। अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 8 6 14 होता है। 14 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड करके और उसमें से 4 को अंडरलाइन करेंगे, 1 जो रिमेनिंग होगा उसको हम यहाँ इंक्लूड करेंगे अभी। अब इस उसमें देखेंगे तो यहाँ 3 है 6 है 9 है, इसे ऐड करिए तो 3 6 9 आपका 6 6 12 ये हो गया 12 और ये आपका +1, तो कहने का मतलब ये 12 हुआ और ये इसका एक कैरी यहाँ से बचा था तो इसे और इसमें ऐड करोगे तो ये आपको यहाँ से 13 मिलेगा। अब फिर यहाँ पे 13 को अंडरलाइन करोगे। अब आप इसको देखिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है, तो ये 1 और आपका ये 1 मिलकर कितना हो गया 1 + 1 आप करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये अंडरलाइन यहाँ भी कर ली, तो आपने जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया हो उन डिजिट्स को यहाँ लिख लो। तो आपका ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो जो हमारा 49 का स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 2 3 4 1। अब हम लोग जरा इसको मैनुअली चेक कर लेते हैं। 49 × 49 अगर हम लोग करेंगे तो 9 9 जा 81 और आपका कैरी 8, आपका यहाँ से आ जाएगा 36 एंड आपका 8, 36 एंड 8 44, फिर आपके पास में ये हुआ 44। ठीक है, 4 9 जा 36 हुआ, कैरी थी 4 4 जा 16 और 3 19 होता है। तो इसको आप यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड करने पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आप देखिएगा तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 6 4 10, कैरी 1 13 1 14 और आपका ये 2। ओके, 1 मिनट इसको ज़रा आप चेक करिए कहीं कैलकुलेशन आई होप एरर हो गई है। तो 6 6 12 ये हो गया, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है तो इसको ज़रा करेक्ट करिए वंस अगेन, ये कैलकुलेशन एरर हुआ है तो इसको ज़रा देख लीजिए आप फिर से एक बार। यस फ्रेंड, तो हमें क्या करना था, हमें जो है इसमें इसको देखिए इसका कैलकुलेशन एरर हुआ, दैट्स वाई इसको हम दोबारा से आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर बनाने के बाद आप जो है इसमें
ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 9 हुआ, ठीक है। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई आप करिए, 4 4 जा 16 हुआ, क्रॉस करके यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आप 4 9 जा 36 हुआ, तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ आप 6 लिखोगे। इस पे आइए, तो फिर 9 इंटू 4 करोगे तो ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे 3 है और आपका 6 हुआ। फिर इसकी आप बात करोगे तो फिर आपका 9 9 जा 81 होगा, राइट। 9 9 जा 81, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या है, वो 1 है, राइट। तो 1 को आप एज इट इज लिखिए, सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरलाइन करिएगा। अब आप इनको ऐड करिए, 6 6 12, 12 और 8 मिलकर आपका क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये चीज़ आपको कितनी मिलेगी बेटा, यहाँ से 20 मिलेगी। 20 में आप 0 को अंडरलाइन करोगे। अब जो है 0 को अंडरलाइन करने के बाद इसको ऐड करोगे, तो 3 9 9 3 12, 12 आपका ये हुआ, और यहाँ से 2 कैरी आपका हो गया, ऐड करिए इसको, तो ये आपका 14 हो गया। 1 डिजिट पे अंडरलाइन करोगे, फिर आपका 1 हो गया, 1 प्लस 1 मिलकर आपका कितना हो गया, यहाँ से ये आपका 2 हो गया। अब आपका जहाँ भी अंडरलाइन हो उसे आप लिख लीजिए। तो देखिए आपको क्या मिला, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने मैनुअली इसे भी चेक किया था, तो आप अगेन चेक करिए। 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, कैरी 8, और आपका 36, और आपका 8 मिलकर 44, फिर आप 4 9 जा 36 करोगे, 4 4 जा 16, और 3 19 हो गया। ऐड करिए इसको, 1 हुआ, और 6 4 10 हुआ, कैरी 1 हुआ, 14 हुआ, कैरी 1 हुआ, ये आपका 2401 हो गया। ओके, चलिए नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल। ओके, अब सपोज दैट हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई 3 डिजिट का हमें स्क्वायर पता करना है डायगोनल मेथड से, तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। आपके पास में ये डिजिट है, हम इसी डिजिट का ले लेते हैं, कैलकुलेशन चेक हो जाएगा इजीली आपका। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3x3 का एक बॉक्स बनाना होगा। देन आफ्टर इस बॉक्स को आप 3x3 का बनाओगे, राइट। देन फिर जो है आप इसमें डिजिट्स लिखोगे। क्या डिजिट्स आपकी हैं, आपकी जो डिजिट्स हैं इनका स्क्वायर चाहिए आपको, चाहिए 1 1 5 का, एंड इधर भी 1 1 और ये आपका 5। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टी 1 1 जा 1 हुआ तो 0 1 हो गया, फिर 1 1 जा 1 अगेन हुआ, यहाँ भी आपका 0 1 हो गया, फिर 1 1 जा 5 हो गया, तो ये भी आपका 0 5 हो गया। ओके, अब आप 1 से फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 0 1 लिखोगे, फिर 1 से आप करोगे तो कितना लिखोगे, 0 1 लिखोगे, फिर 1 इंटू 5 करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 0 5 लिखोगे। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब 5 1 जा 5 हुआ तो इसको लिखोगे 0 5, फिर आपका 5 1 जा 5 हुआ तो आपका आ जाएगा 0 5, राइट। फिर आपका 5 5 जा 25 हुआ, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे आप 5। क्लियर। अब देखिए ऐड करने की ट्रिक क्या है, ऐड करना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका 5 है, अंडरलाइन है, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, 5 आप लिखो, अंडरलाइन कर लो। अब आप इसको ऐड करो, 5 5 10 to 12, तो ये आपका कितना हुआ, यहाँ से 12 हुआ। 12 होने पे 2 आप यहाँ से रखोगे, 1 को आप इसमें ऐड करोगे, कितना हुआ, 5 6 6 5 11, 11 आपका ये हुआ, और 11 ये हुआ, प्लस आपका एक 1 यहाँ से आ जाएगा, तो प्लस 1 ये मिलकर आपका कितना हुआ, 12 हुआ। 12 में 2 को अंडरलाइन करिएगा, फिर 1 आपके पास रिमेनिंग हो गया, फिर आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 है 1 है 0 है 1 है, फिर 0 है, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपको कितना मिलेगा, इस बॉक्स से आपको यहाँ से मिलेगा 2, और एक यहाँ का ऐड करोगे, प्लस 1 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 3, अंडरलाइन करिए। अब आप इनको ऐड करिए, इनको ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप अब इनको ऐड करिए, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 0 मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी अंडरलाइन है उन्हें आप ले लीजिए। तो अब आप यहाँ से 115 का स्क्वायर लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा 1, 0 लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आपका आ जाएगा 3, एंड देन आफ्टर आपका आ जाएगा 2, देन आफ्टर आ जाएगा अगेन 2, देन आफ्टर आ जाएगा 5। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग जो है दो मेथड से हम लोग जो है कैसे किसी नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं, और कोई नंबर अगर हमारा 2/2 का है, 2 डिजिट का है, या फिर 3 डिजिट का है। ओके, तो आप इसको जो है कहीं भी किसी भी कंपटीशन के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप किसी भी कैलकुलेशन में आप कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके,
तो आप इसको प्रिपेयर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।